सारे व्यूअर्स ਨੂੰ मेरा नमस्कार। आज हम थ्योरम 6.1 करने जा रहे हैं। ये है चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स। लो देखें ये क्या थ्योरम है। लो पहले हम इसकी स्टेटमेंट समझते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। इसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसे थेल्स थ्योरम भी कह देते हैं। If a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio. लो ये प्रूव करना की मतलब आ एक ट्रायंगल है आ डी ते ई दो पॉइंट्स ने इन्हों एक लाइन सैगमेंट इदा मिलती है तो और ये जी लाइन सैगमेंट हैगी डी ई दैट इज़ इन्हें लिखा होया पैरलल टू बी सी। थर्ड साइड के पैरलल है डी पैरलल बी सी है। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੂਵ ਇਹ ਕਰਨਾ AD ਬਟਾ DB ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ AE ਬਟਾ EC। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ AD ਬਟਾ DB ਇਕੁਅਲ ਟੂ AE ਬਟਾ EC ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਵਨ ਲਿਖ ਲੈਤੇ हैं। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਥਿਓਰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ 4 ਸਟੈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਿਵਨ, ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੂਵ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ नहीं ਹੁੰਦੀ, कई बारी ਹੁੰਦੀ है। लो पहला गिवन लिख लेते हैं। गिवन होता है जो कुछ हमें दिया है। इन ट्रायंगल ABC इन विच DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC गिवन है। इंटरसेक्टिंग AB एट पॉइंट D एंड AC एट पॉइंट E रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब आपको पता ही है भी जो D है वो इंटरसेक्ट करता है AB को और E AC को इंटरसेक्ट करता है। टू प्रूव AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC ये प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन जॉइन BE एंड CD, इनको जॉइन जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं वो डॉटेड लाइन से करते हैं। देखो मैंने डॉटेड ही बनाई हुई है। जहाँ ड्रा DM परपेंडिकुलर AC, DM जो है ये परपेंडिकुलर है किसके हैं AC के। जहाँ परपेंडिकुलर का ऐसे निशान भी डाल देते हैं ऐसे। और एंड EN परपेंडिकुलर टू AB, जे EN परपेंडिकुलर लगना भी चाहिए, जे बात याद रखनी है। EN परपेंडिकुलर AB जे परपेंडिकुलर का साइन है। प्रूफ लो पहला एरिया ट्रायंगल ADE ले लेते हैं। एरिया ट्रायंगल AD है ऊपर वाली ट्रायंगल। इसका एरिया कैसे निकालते हैं हमें पता, फार्मूला हाफ बेस इंटू हाइट। इतने बेस पहले हम AD लेना, जो हाइट है वो EN बनेगी जहाँ से जो परपेंडिकुलर वर्टेक्स से परपेंडिकुलर आएगा। ये बात याद रखनी है। 1/2 AD जे बेस है मल्टीप्लाइड बाय EN जो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर को ही हाइट बोलते हैं। इसको 1 नंबर डाल लो। सिमिलरली एरिया ट्रायंगल BDE, हुण ट्रायंगल आ BD है नीचे वाली ले ली हमने, इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय DB। अब जे बेस है और इसकी हाइट कौन सी है, जब परपेंडिकुलर बाहर चला गया EN, जी इधर बाहर चला गया परपेंडिकुलर क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो मल्टीप्लाइड बाय EN। जब इसकी हाइट जे बन गई, जे परपेंडिकुलर ही हाइट होती है EN। इसको 2 नंबर डाल लो। लो ये फिगर देखो, ये ट्रायंगल है ना BDE, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल BDE है ना, इसका जो परपेंडिकुलर है ना वो इधर बाहर की तरफ निकलेगा। ये लाइन BE के ऊपर परपेंडिकुलर है ना, तो ऑब्ट्यूज एंगल का परपेंडिकुलर इधर भी देखो कौन सा बनेगा EN, आउटसाइड होगा। ये बात याद रखनी, कहने का BD को प्रोड्यूस करके ही इसका पता चलता है तो बाहर की तरफ निकलता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। लो अब डिवाइडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को डिवाइड कर दो। एरिया ट्रायंगल AD इज इक्वल टू हाफ AD मल्टीप्लाइड बाय EN बटा एरिया ट्रायंगल BD हाफ BD मल्टीप्लाइड बाय EN। आप 1/2 से 1/2 ऐसे काट दो, EN से EN काट दो तो क्या बचा AD बटा DB। इसको नंबर 3 डाल दो। सिमिलरली एरिया ट्रायंगल ADE, अगर एरिया ट्रायंगल AD लें 1/2 AE गुणा DM। अब मैंने AE जे ले ली इधर वाली साइड, तो इसका परपेंडिकुलर कौन बनेगा DM, तो मैंने DM लिख दिया बटा एरिया ट्रायंगल DEC या नीचे वाली DEC लूँगा तो 1/2 EC। जे बेस है इसकी हाइट कौन सी बननी है, इसकी हाइट बननी है DM, जे परपेंडिकुलर बनेगा क्योंकि ये भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इसका भी परपेंडिकुलर बाहर की तरफ निकलता है। तो अब इसको भी काट दें, 1/2 से 1/2 काट दिया
और DM से DM काट दो तो बाकी बच गया AE बटा EC। इसको नंबर 4 डाल दो। और एक और इम्पॉर्टेंट है, ये हमने थ्योरम पढ़ी हुई है, ये दोनों पैरेलल लाइंस है और इसके बीच में जो ट्रायंगल बनती है जिनका कॉमन बेस हो, सेम बेस हो, उनका एरिया आपस में बराबर होता है। ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल DEC, जहाँ ब्रैकेट डालने की ज़रूरत नहीं, आर ऑन द सेम बेस DE। इसका जो कॉमन बेस है कौन सा, DE। देखो ज़रा ध्यान से, ये ट्रायंगल BD है, ये ट्रायंगल DEC है, इनका जो साझा कौन बेस है वो कौन है, DE। एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स BC एंड DE, BC और DE के पैरेलल के बीच में, ये थ्योरम हमने पहले पढ़ी हुई है। तो इनका एरिया आपस में बराबर होगा। कहना मतलब एरिया ट्रायंगल BDE किसके बराबर होगा, एरिया ट्रायंगल DEC। ये दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में बराबर होगा। एरिया ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया, AR छोटा करके लिख देते हैं, AR का मतलब होता है एरिया ट्रायंगल DEC। इसको नंबर 5 डाल लो। अब फ्रॉम 3, 4 एंड 5 क्या रिजल्ट निकला, ज़रा ध्यान से देखो। पहले लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं। एरिया ट्रायंगल AD, एरिया ट्रायंगल AD, ये तो बात ठीक है। अब एरिया ट्रायंगल BD है और एरिया ट्रायंगल DEC, ये भी दोनों बराबर हो गया। देखो लिखा हुआ BD, एरिया ट्रायंगल BD इक्वल टू एरिया ट्रायंगल DEC। यदा मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी। अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाती है। अगर इक्वेशनों में लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो तो राइट हैंड साइड भी हम बराबर लिख सकते हैं। फ्रॉम 3, 4 एंड 5 देयरफॉर AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC। तो ये हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम। इसे BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कह देते हैं, इन शॉर्ट BPT भी लिख देते हैं और थेल्स थ्योरम भी कह देते हैं।